हेलो वांगशन एंड ई जान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत खुश होंगे और बहुत हैप्पी होंगे। इस पार्ट की स्टार्टिंग में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। गाइस, आप सब तो जानते हैं ना, मैं एक नई एक्सप्लेनर हूँ और मैंने अभी एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है। आप खुद ही देख लीजिए कितने सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वो सब वीडियोस तो देखते हैं पर उसे सब्सक्राइब या लाइक नहीं करते। गाइस, प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। अगर आपको लगता है मैं अच्छी वीडियोस बनाती हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए। और अगर आपको लगता है कि मुझे और भी अच्छा वीडियोस बनाना चाहिए या मेरे वीडियोस में कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर उन कमियों को अपने वीडियो से दूर कर आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाऊँगी। गाइस, मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं इतनी मेहनत कर टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ पर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी नहीं करते। आप सब मेरी वीडियोस तो देखते हैं पर लाइक करना या सब्सक्राइब करना क्यों भूल जाते हैं? क्या मैं अच्छी वीडियोस नहीं बनाती? अगर बनाती हूँ तो प्लीज़ ऐसा कर दीजिए। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में मेरे सब्सक्राइबर्स ज़रूर बढ़ जाएंगे और आप सब मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे। मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े और मैंने एक कमेंट में मुझसे पूछा गया कि दीदी बताइए कि कौन टॉप है और कौन बॉटम। तो मैं उस सब्सक्राइबर को बताना चाहती हूँ कि सच बताऊँ तो मैंने स्टोरी लिखते समय ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं किसी टॉप करूँ या बॉटम। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छी है और मैंने स्टोरी लाइन में विंग, शौजान और लंजा को दोनों को ही टॉप और दोनों को ही बॉटम दिखाया है। मैं दोनों को ही बहुत प्यार करती हूँ और मैं किसी को टॉप या बॉटम नहीं दिखाना चाहती थी, इसीलिए मैंने किसी को टॉप या बॉटम नहीं किया। मैंने दोनों को ही टॉप और दोनों को ही बॉटम दिखाया है। अगर आपको लगता है ये थोड़ा सा अजीब है या अलग है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप सबके डिमांड पर स्टोरी लाइन को थोड़ा सा चेंज कर किसी को टॉप या बॉटम दिखा सकती हूँ, पर आपको उसके लिए मुझे कमेंट करके बताना होगा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी को टॉप या बॉटम करूँ। और अगर किसी चाहते हैं आप उसका नाम भी बता दीजिए। आप शौजान को टॉप चाहते हैं या लान वांगची को, या अगर आप टॉप नहीं चाहते तो वो भी बताइएगा। गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा वरना मैं बहुत कंफ्यूज रहूँगी। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देख लिया था, नीमिंगजी ने पिंक डायमंड रिंग को हासिल कर लिया है और अब आगे बढ़ते हैं। लंजा ने सारे ही एनिमल्स को गुफा से सुरक्षित बाहर पहुंचाने के बाद जब वो वापस आया तब उसने दूसरे मार्ग को ही चुना और उसने उसके अंदर जाने का निश्चय किया। तो वो अंदर गया और उसने देखा कि कुछ एक केव बना है। छोटी सी केव थी, उसके अंदर काफ़ी सारी पेंटिंग्स थी। शायद से उसे वहाँ लिखी बातें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो एशियंट लैंग्वेज थी जिसे वांगजी पढ़ नहीं सकता था, इसीलिए। पर उसने वहाँ की पिक्चर्स देखी। पिक्चर्स थी ट्राइटन के बारे में शायद बताया जा रहा था कि ट्राइटन क्या है और ट्राइटन का अस्तित्व, उसकी पावर, सब वहाँ पेंटिंग्स थी कि कैसे ट्राइटन द गॉड, सी गॉड ने ट्राइटन का यूज़ कर कैसे लोगों की मदद की, नई दुनिया बनाई, नई क्रिएशन की, मरमैन्स का। और मरमैन्स हमेशा से ही क्रिएशन है सी गॉड के। और इसे वांगजी ने देखा। उसे बातें तो समझ नहीं आ रही थी पर शायद उसे पेंटिंग्स के थोड़ी मतलब समझ आ रहे थे। वांगजी ने वहाँ पे एक पेंटिंग और देखी जिसमें एक मरमेड था, पर शायद से वो मरमेड इंसान बन गया था। वांगजी इसे देखकर हैरान हो गया। सोचा कि क्या मरमेड भी इंसान की तरह रह सकते हैं? वो सोच रहा था पर उसने उसका उत्तर देने के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। तो वांगजी ने उसे अपने मन में ही उस प्रश्न को रखा और वो आगे बढ़ गया। उसने देखा कि तीनों ही राजकुमार बैठे हैं और वो अपना भोजन कर रहे हैं। तब वांगजी उनके पास गया और पूछा, आप सब यहाँ रुक क्यों गए? तो नीमिंगजी ने कहा, वांगजी, तुम तो जानते हो ये टेस्ट है और मैंने इस टेस्ट को हासिल कर लिया है और तुम मेरे हाथों में अंगूठी तो देख ही रहे हो। वांगजी ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। नीमिंगजी ने कहा, इसीलिए इस आज की प्रतियोगिता का पहला पड़ाव पूरा हो चुका है और हम सब अभी यहाँ रुके हैं क्योंकि अभी तक गुफा का आगे का मार्ग खुला नहीं है, इसीलिए हम सब इंतज़ार कर रहे हैं उसके खुलने का।
तो अभी के लिए तुम यहाँ बैठ जाओ मेरे बगल में और लो कुछ खा लो। मैं जानता हूँ तुमने पहले मार्ग को तो बिल्कुल भी नहीं चुना होगा, है ना? और देखो मैं सही था, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय तुम्हारे उस गुचिन के। वांगजी ने सिर झुकाकर हामी दिया और तब नीमिंजे ने उसे खींचकर अपने बगल में बैठाया और कहा, लो इसे चुपचाप खा लो। मैं जानता हूँ तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया होगा, तुम्हें कुछ मिला ही नहीं खाने को। वांगजी हिचकिचा रहा था पर नीमिंजे के कहने पर वो मान गया, क्योंकि नीमिंजे और उसके ब्रदर दोनों ही सोन ब्रदर्स हैं और लान वांगजी अपने ब्रदर की और उनके सोन ब्रदर की बहुत रिस्पेक्ट करता है और उनके ऑर्डर्स को, उनकी इच्छाओं को कभी भी मना नहीं करना चाहता था। इसीलिए लंजा ने चुपचाप बैठकर अपना खाना खाया और दीवार के सहारे सो गया, एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर। तभी गुफा के आगे के मार्ग खुल चुके थे। गुफा में आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखने लगा था और फिर सभी राजकुमार उठे और आगे बढ़ने चले गए। वो धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि वहाँ गुफा में थोड़ी सी फिसलन थी और वो सब फिसल के गिर सकते थे, इसीलिए वो चारों ही आराम से चल रहे थे। पर दिक्कत सबसे ज़्यादा चन को हो रही थी। चन ऐसी जगहों पर जल्दी जाता नहीं था और वांगजी को तो मानो किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो बड़े आराम से चले जा रहा था उन गुफाओं में। और तभी उन्होंने देखा कि गुफा ख़त्म हो चुकी है और वहाँ उनका वांगजी का प्यारा दोस्त ड्रैगन खड़ा था और ड्रैगन ने उन सबको झुककर उन सभी का स्वागत किया और कहा कि आखिरकार आप सब आ ही गए, तो चलिए आज की दूसरी परीक्षा मैं लेने वाला हूँ। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसमें आप सबको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। एक राजा को शक्तिशाली भी होना चाहिए ताकि वो अपने लोगों को, अपनी प्रजा की रक्षा कर सके और उन्हें हर खतरे से बचा सके। इसीलिए ट्राइटन की दूसरी परीक्षा है शक्ति। आप चारों को ही आपस में लड़ना होगा और जो जीतेगा रिंग खुद उसके पास चली जाएगी। सभी राजकुमार ने झुककर सहमति दिखाई और तभी ड्रैगन ने कहा, सबसे पहले चन और नीमिंजे लड़ेंगे और जो जीतेगा वो वांगजी और मेंग्याओ से लड़ेगा। इस पे चारों ही राजकुमारों ने सहमति जताई और नीमिंजे और चन आगे आए और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। नीमिंजे ने अपनी बादशाह निकाली और चन ने अपनी जिडियन। दोनों ही अस्त्र घमासान युद्ध कर रहे थे। दोनों ही मानो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, पर दोनों ही रुकने के लिए तैयार नहीं थे। घंटों तक ये युद्ध चला, पर आखिरी में जिडियन टूट गई और बादशाह विजयी हुई। नीमिंजे जीत गए और तब ड्रैगन ने कहा, मुबारक हो नीमिंजे राजकुमार, आप जीत चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बारी हमारे वांगजी और मेंग्याओ की थी। वांगजी ने अपने सबसे खास अस्त्र गुचिन को बुलाया और मेंग्याओ वैसे ही खड़ा रहा। ड्रैगन ने पूछा, मेंग्याओ क्या आप अपने अस्त्र नहीं दिखाएंगे? मेंग्याओ ने कहा, मेरे अस्त्र तो हैं पर मैं उन्हें दिखाना नहीं चाहता, मैं केवल वांगजी पर वार करना चाहता हूँ। इन शब्दों ने ड्रैगन को बहुत हर्ट किया, पर ड्रैगन कुछ नहीं कहा। उसने वांगजी की तरफ देखा तो वांगजी ने मुस्कुराकर कहा, ड्रैगन मैं सब संभाल लूँगा, आप फिक्र ना करिए मेरी। ड्रैगन ने भी मन मारकर ही सही पर उन दोनों को लड़ने के लिए अनुमति दे दी। मेंग्याओ ने अपने शब्दों का जादू दिखाना शुरू कर दिया और यहाँ वांगजी भी लड़ने के लिए गुचिन के साथ तैयार था। वो वहीं बैठ गया और मेंग्याओ से कहा, मेंग्याओ आप मुझसे बड़े हैं तो पहले आप मुझ पर वार करिए। मेंग्याओ ने भी हंसकर कहा, अच्छा है वांगजी, मुझे लगता था कि तुम बुरे हो, पर मुझे लगता था कि तुम अच्छे नहीं हो, पर अब लगता है कि शायद तुम अपनी गलतियों को पश्चाताप कर रहे हो अच्छा काम करके। वांगजी इस पर कन्फ्यूज़ हो गया और कहा, गलती? पर कैसी गलती? मैंने क्या किया है? मेंग्याओ उस पर मुस्कुराया और कहा, मास्टर, यंग मास्टर, क्या मैं गलत नहीं तो शायद आपने पहले नियमों को तोड़कर सरफेस पे जाने का अपराध किया है
आपने हमारे महाराज की अनुमति लिए बिना बाहर दुनिया को देखने जाने के लिए हिम्मत की थी और आपने वहाँ पर एक बच्चे को भी घायल कर दिया था। शायद मैंने यही सुना था यंग मास्टर। और इस पर वांग जी एकदम सहम गया और उसने मेंग्याओ की तरफ देखा। और गाइस, आज के लिए बस इतना है। तो अब कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि मेंग्याओ कैसे वांग जी को अपने वश में करता है और उसकी बातों का हमारे वांग जी के ऊपर कैसा असर होता है, और ये आखिर ये किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं और वांग जी ने कब किस बच्चे को हर्ट कर दिया। इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको जल्दी मिलेंगे, पर इसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और मेरे वीडियोस को देखना होगा ताकि आप इस क्यूट से फैन फिक्शन को पूरा समझ सकें। मेरे इस क्यूट से फैन फिक्शन को और भी ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड करूं। गाइस, मैं जान रही हूँ मैंने इधर भी शौजान के बारे में कुछ भी नहीं बताया, पर मैं बताना चाहती हूँ ये स्टोरी ऐसी ही लिखी है मैंने। अभी जब तक वांग जी यहाँ का किंग नहीं बन जाता और सरफेस पे नहीं जाता तब तक वो हमारे शौजान से नहीं मिल सकता है। इसीलिए गाइस, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। मैं 1-2 एपिसोड के बाद जल्दी से जल्दी शौजान को वांग जी से मिलाऊंगी। पर हाँ, मैं जल्दी वीडियोस बड़ी नहीं कर सकती क्योंकि आप तो यूट्यूब की पॉलिसी को जानते ही हैं। इसीलिए जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए बड़ी वीडियोस बनाऊँ। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमेशा वांगशन और ईजान को लव कीजिए। बाय।